जो नॉर्मलाइज स्कोर था, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स जो था फर्स्ट स्टेज सीबीटी का, वो क्या था? नॉर्मलाइज कट ऑफ अगर हम बात करें तो यूआर का देखिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इधर ये वाला सेक्शन देख लीजिए आप बढ़िया से, अहमदाबाद में यूआर का 43 था, इससे ठीक लगभग 8-9 नंबर कम जो है इसका था, उससे ठीक 2-3 नंबर कम एससी का था, उससे 2-3 नंबर कम एसटी का था, मतलब 8-9 नंबर का गैप यूआर ओबीसी में रहता है, उससे कम एससी, उससे कम एसटी, और यूआर और ईडब्ल्यूएस में भी 5 से 6 नंबर का गैप आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, यूआर का जितना नंबर रहेगा उससे 5 से 6 नंबर ईडब्ल्यूएस रहेगा कम, उससे 5 से 6 नंबर ओबीसी रहेगा, उससे 3 से 4 नंबर एससी रहेगा, उससे 2 से 3 नंबर फिर एसटी रहेगा कम। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि ईडब्ल्यूएस का ही कट ऑफ कम चला गया है, ओबीसी का ही कट ऑफ ज्यादा चला गया, तो इस पर कमेंट्स नहीं कीजिएगा, ऐसा हुआ है। अब देख लीजिए अगर हम इधर चले 75 में आउट ऑफ 75 नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज मतलब बढ़ता है स्कोर। आप समझिए अगर इसका रॉ मार्क्स देखेंगे तो इसका 75 में मुश्किल से हमको लगता है कि 36-37 नंबर सही हुआ होगा, तब इसको 43 नंबर है, 5-6 नंबर तो लगभग सबका बढ़ता ही है, तो ये नॉर्मलाइज स्कोर है। तो इधर अजमेर का 53 हो गया, इधर भुवनेश्वर का जाइएगा 43 ईएलईसी का, और एमईसीएच का 40 था, उसी ये अलग अलग जोन है। उसके बाद ये 40 हो गया, 40 के आसपास देख लीजिए, 40 से 53 के बीच है, और अगर 40 है इसका मतलब 75 में इसको आया होगा 35 नंबर के आसपास, 75 में 35 आया होगा, नॉर्मलाइज होकर 40 हुआ होगा। फिर आ जाइए इधर त्रिवेंद्रम वगैरह वगैरह का आप देखिएगा तो वही 50-55 40-50-55 के आसपास का कट ऑफ है यूआर का। ओबीसी का देखिएगा 30 से लेकर 47 तक का, इधर एससी का भी देखिएगा 30 से लेकर 38 तक का, और एसटी का देखिएगा तो 25 से लेकर 33 तक का कट ऑफ है। उसके बाद अगर आप आ जाए अन्य बोर्ड, बेंगलुरु वगैरह की बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये भी लगभग उसी रेंज में है, सब लगभग उसी रेंज में कट ऑफ है। अगर ये 45 नंबर यूआर है इसका मतलब 36-37 नंबर इसको आया होगा, अगर ये 25 नंबर है तो इसको 17, 18, 19 नंबर आया होगा, तब जाके ये 25 नंबर हुआ होगा। किसी किसी का लगभग का बढ़वे करता है, कुछ का नॉर्मलाइज में नहीं बढ़ता है, बाकी लगभग का बढ़ जाता है। आप समझ लीजिए 19 नंबर में एसटी कैंडिडेट का यहां हुआ है, ओबीसी कैंडिडेट का देखिए 30 नंबर यानी 27-28 नंबर ही लाया होगा, 75 में तक हो गया है। और अन्य की अगर हम बात करें तो यही लगभग पीटी का कट ऑफ रहा है, जो हमको पूर्वानुमान है इस बार कितना रहेगा। तो चूंकि डबल सीट था पिछले बार, इस बार उसका आधा है, लेकिन फॉर्म भी उसका आधा ही गिरा है, फॉर्म भी बहुत कम गिरा है, चला मात्र 22 से 25 लाख फॉर्म गिरे हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, हो सकता है 2-3 लाख का मेरा इधर उधर डेटा हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं कि हमको एग्जैक्ट डेटा मेरे पास भी नहीं है। तो लेकिन अप्रॉक्स डेटा यही है कि 22 से 25 लाख हम मान के चलते। पिछले बार 52 से 53 लाख फॉर्म गिरा था, इस बार 22 से 23 लाख फॉर्म गिरा है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए वैकेंसी डबल है, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या आधी है। अभी बच्चे कहते हैं सर हमको भी मौका मिलना चाहिए, हम नहीं भर पाए, बहुत कम वैकेंसी था इसलिए हम दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब वैकेंसी बढ़ गई है तो हमको तैयारी करनी है। तो आप समझ लीजिए पिछले बार वैकेंसी डबल था, फॉर्म भरने वालों की संख्या भी इस बार से डबल थी, इस बार आधी है तो फॉर्म भरने वालों की संख्या भी आधी है। लेकिन फिर भी अगर वैकेंसी 18,799 है तो आपका जो कट ऑफ इस बार की बात करें तो आप ऑन एन एवरेज आप तैयारी कीजिए तो कम से कम आपको अभी जो सेट आप मार रहे होंगे, मेरे यहां सेट में थोड़ा कम नंबर आएगा क्योंकि हमारे यहां का क्वेश्चन स्तरीय होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि 60 लाख के कोई फायदा नहीं है, 61 लाएगा तो जॉब होगा उसको, 70 लाख के कोई फायदा नहीं है, 71 लाएगा तो जॉब होगा उसको। तो मेरा काम है 71 करवाना, तो उसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं, हमारे टीचर्स जद्दोजहद करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन किया जाए। और जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, अप्रॉक्स जो आपका नंबर अभी आना चाहिए, हम लोगों के प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही अप रहता है। तो हमारे यहां अगर आपको 35 नंबर प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में है यूआर कैटेगरी में, 35 नंबर प्लस आ रहा है तो आप सेफ जोन में है यूआर कैटेगरी में। अगर उससे कम है तो अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, 2-2.5 महीने का अभी समय है, खूब मन लगा के आप मेहनत कीजिए। उसी हिसाब से यूआर देख लीजिए, उसी हिसाब से 5 नंबर कम, उससे 5 नंबर कम ओबीसी, 35 नंबर से 3-4 नंबर कम ईडब्ल्यूएस, उससे 3-4 नंबर कम ओबीसी, उससे 2-3 नंबर कम एससी, उससे 2-3 नंबर कम एसटी। आप मान लीजिए जरा 20-22 नंबर एसटी में आ रहा है मेरे यहाँ टेस्ट में, वो अपने आपको सेफ जोन में रख सकते हैं। यही मामला है। चला छोड़ने के लिए लोग लंबा लंबा छोड़ता है, 95, 96 मेरा आ रहा है, कोई कहता 80 मेरा आ रहा है, लेकिन जेन्युइन बात जो है वो आपको भी पता है और हमको भी पता है।
अगर आप दोस्त मेरे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर भी पढ़ाई कर सकते हैं, ना तो जिससे दिल करे उससे जुड़कर पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर मेरे दोस्त। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए। रेलवे एग्जाम वाले सेक्शन में जाइए, रेलवे कोर्स में, इसमें आपको फुल कोर्स भी मिल जाएगा, नॉन टेक कोर्स भी मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग साइंस अलग अलग भी मिल जाएगा, ट्रेड का अलग अलग कोर्स भी मिल जाएगा। तो आप हमसे जुड़ पाइएगा दोस्त मेरे। बार बार कहते हैं पढ़िए मन लगा के, चाहे हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।